स्वात्मके देवे हे देवा जन्मे तो शोनी मज धावे पसायदा नहीं जे खळांचे व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जीवांचिल तो ते लाओ प्राणी जातो वर्षात सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची बांधी आहे अनवरत भूमंडळी भेट तू चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे लांछना मातंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे भूतू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिन्ही लोकी भजिचो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टा दृष्ट विजय ओवा बीजी एथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ हा होईल दान बसाओ येणेवरे ज्ञान देव सुखिया झाला सुखिया झाला सुखिया झाला ओ शांती 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 श्वास नासिका के माध्यम से अंदर आ रहा है, हमारे फेफड़ों को स्पर्श कर रहा है और जब वो फेफड़ों को स्पर्श करता है तब हमारा पेट जो है वो फूलता है। फिर धीरे से हम श्वास को बाहर निकालते हैं, हमारा पेट अंदर जाता है और श्वास नासिका के माध्यम से फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड और विषाक्त वायु वगैरह को लेकर वो बाहर निकलता है। हम जब श्वास लेते हैं तो ये समझना है कि सूर्य के वजह से जो संपूर्ण सृष्टि के जीव पनपते हैं, वो जो प्राणा हैं, वो प्राणा को हम अंदर ले रहे हैं। जो जीव सृष्टि को जीवित रखने के लिए जो प्राणा सूर्यलोक से आते हैं वो मेरे नासिका के माध्यम से फेफड़ों में जा रहा है और मेरा पेट फूल रहा है। जब हम श्वास लेते हैं तभी धीरे धीरे बिना कोई फोर्स लगाए हुए श्वास को बाहर निकालते हैं तो फेफड़ों से बहुत सारे विषाक्त वायु बाहर निकलते हैं और उसको हम वापस वायु के रूप में बाहर निष्कासित करते हैं। ये प्रक्रिया चालू रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। कुदरती रूप से जो भी घटनाएं घटती है हमारे मन मस्तिष्क में,
हमारी गर्दन में, हमारे शोल्डर में, हमारे हाथों में, हमारे फेफड़ों में, हमारे पेट में, हमारे कमर में, हमारे पैरों में जो भी ऊर्जाएं चलित है, गतिमान है, उस गति को हम हमारे संपूर्ण अस्तित्व में महसूस करते हैं। और उस महसूस करते समय वो प्राणा का जो स्पर्श है, वो प्राणा के स्पर्श को हम हमारे संपूर्ण अस्तित्व में फैलाते हैं। धीरे धीरे वो ऊर्जा, प्राणा की ऊर्जा फेफड़ों में से हमारे हृदय में जाती है, हृदय से वो ब्लड में जाती है, और ब्लड से सबसे पहले वो मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में वो ऊर्जा अपना कार्य कर रही है। आपकी सभी नसें और नाड़ियाँ धीरे धीरे उस ऊर्जा से आनंदित हो रही है। उसका स्पर्श आपको आह्लाद दे रहा है, और जैसे ही आप उच्छ्वास करते हो, पैरों से आने वाली जितनी भी विषाक्त वायु है वो सब हृदय में आता है, हृदय से फेफड़ों में, और फेफड़ों से उच्छ्वास के मार्ग से वो बाहर निष्कासित हो रहा है। तो वो प्राणा आपको आनंदित कर रहा है। वो एनर्जी सर्कल आपके संपूर्ण अस्तित्व को होश में ला रहा है। जो भी अंग के अंदर आपको तकलीफ है, जो भी अंग में आपको पीड़ा है, वो अंग के पास में ये प्राणा को आप भेज सकते हो। आपके संकल्प से उस प्राणा को उस कमर के अंदर, उस करोड़रज्जु के मणकों के अंदर, उस शोल्डर में जहाँ पेन है वहाँ पे, वो गर्दन जहाँ पे पेन है वहाँ पे, जो घुटने हैं वहाँ पे आप उसको भेज सकते हो। जो एंकल्स है, जो पानियाँ हैं, जो मसल्स हैं, वो सब के ऊपर आप अपने संकल्प से उसको भेज सकते हो। और वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो शक्ति है, वहाँ का जो पावर है, वहाँ का सारा रोग खींचकर वो फिर से हृदय में लेके आता है, हृदय से वो फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से वो सारा रोग आपका उच्छ्वास के माध्यम से बाहर निकल रहा है। तो उस प्राणा को हमें महसूस करना है हमारी नस नाड़ियों में, कि जो प्राणा आया वो फेफड़ों से हृदय में गया, हृदय से हमारी धमनियों में पहुंच गया, धमनियों से वो हमारे संपूर्ण अस्तित्व में उस प्राणा की ऊर्जा को मस्तिष्क से लेके पैर के नाखून तलक, शोल्डर से लेके हाथों के नाखून तलक उसको भेज रहा है। जो जो अंग में तनाव है वहाँ पे वो ऊर्जा उस प्राणा को लेके जा रही है। आपका तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। वहाँ पे जितना भी विष भरा हुआ है, जितना भी तनाव भरा पड़ा है, जितना भी दर्द भरा पड़ा है, वो उच्छ्वास के माध्यम से हृदय में पहुँचता है, हृदय से फेफड़ों में, और फेफड़ों से वो बाहर निष्कासित हो रहा है। इस एक्सरसाइज को हमें निरंतर करते रहना है, कोई फोर्स नहीं, कुछ भी अपने हाथों में लेना नहीं है। कुदरती रूप से जो श्वास मेरे अंदर जा रहा है, उस ऊर्जा को मैं अपने शरीर के कण कण में महसूस करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और जिस कोशिकाओं में दर्द है, जिस कोशिकाओं में तनाव है, वो सारा तनाव, वो सारा दर्द वो हृदय को पहुंचा देता है, हृदय से फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस नासिकाग्र से
वो बाहर निष्कासित हो रहा है। तो श्वास लेते रहे, हम सिर्फ श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसका कमांड सुनते रहेंगे। हमें उस ऊर्जा के प्रति जागरूक हो जाना है। वो ऊर्जा हमारे साथ में एक स्पंदन के रूप में संपूर्ण अस्तित्व में घूम रही है। जो ऊर्जा बाह्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनकर घूम रही है, वही ऊर्जा हमारे अंदर संपूर्ण कोशिकाओं के अंदर वो व्याप्त हो रही है। वो न नाखून को छोड़ रही है, वो न हमारे बाल को भी छोड़ रही है। हमारे शरीर के सभी अवयवों के हर एक कोशिकाओं के अंदर वो प्राणा बह रहे हैं। जहाँ पे जटिलता है, जहाँ पे तनाव है, जहाँ पे स्ट्रेस है, वहाँ पे उसको लेके जाना है अपने संकल्प से, और तनाव मुक्ति का वो स्टेट, वो स्थिति तलक हमें ये श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया है वो चालू रखनी है। श्वास अंदर आए, पेट खुले, श्वास बाहर जाए, पेट का आकुंचन हो, श्वास निष्कासित हो। धीरे से श्वास लेते हैं, श्वास को अंदर लेना है। धीरे से श्वास को बाहर निकालना है। पेट आकुंचन में जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, करोड़रज्जु की ओर जाएगा और श्वास निष्कासित होएगा। ये हम करते ही रहेंगे। श्वास अंदर लेंगे और उसी श्वास को बाहर निकालेंगे। हम ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति से जुड़ चुके हैं। हमारे अंदर का अंधकार धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो डिवाइन लाइट, वो सफेद प्रकाश जो सिद्ध जगत से आ रहा है, चाहे वो हमारे कोई भी इष्ट हो, ऋषभदेव हो, महावीर हो, बुद्ध हो, साईं हो, कलकोटी हो, स्वामीनारायण भगवान हो, वो सफेद व्हाइट लाइट हमारे सहस्त्रार से हमारे अस्तित्व के अंदर उतर रही है। हमारा संपूर्ण फोकस श्वास पे और प्रश्वास पे, और हमारे इष्ट देव यहाँ ही मौजूद है। और वो सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट से वो पवित्र से पवित्रतम सफेद लाइट हमारे सहस्त्रार से अंदर आ रही है और वो संपूर्ण अस्तित्व को भर रही है। और जैसे ही ये सफेद प्रकाश हमारे अस्तित्व में कण कण में व्याप्त हो रहा है, हमारे अंदर बसा हुआ जो अंधकार है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और हम एक तेजोमय अस्तित्व में तब्दील हो रहे हैं। श्वास धीरे से अंदर ले रहे हैं हम, पेट फूल रहा है। श्वास धीरे से बाहर निकल रहे हैं और हम सारा विष, सारा अंधकार को हम बाहर निकाल रहे हैं। उजाले के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। वो दिव्य सफेद प्रकाश हमारे सभी के मस्तक के ऊपर आ चुका है और वहाँ से वो हमारे संपूर्ण अस्तित्व में फैल रहा है। और जितना भी एक्सेस, जितना भी ज़्यादा वो प्रकाश है, वो हमारे पैरों से हम पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी माता के कोर तलक, उसके केंद्र तलक हम उसको पहुंचा रहे हैं। हम अपने आप को चैनल बना रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं। हे सिद्ध जगत से आने वाला वो दिव्य प्रकाश, हे गुणातीतानंद स्वामी का वो दिव्य प्रकाश, हे चिदाकाश में व्याप्त वो दिव्य प्रकाश, सफेद पवित्र से पवित्रतम प्रकाश हमारे सबके सहस्त्रार के ऊपर आके हमारे संपूर्ण
अस्तित्व से पास हो रहा है और जितना भी ज़्यादा एक्सेस पावर है, जितनी भी ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा है, वो सारी ऊर्जाओं को हम पृथ्वी में उसको पास होने दे रहे हैं। हम हमारे गुरुदेव को, इष्ट देव को प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, जितनी भी दिव्य प्रकाश हमारे शस्त्रार्थ के ऊपर आती है, उसमें से जितनी जरूरत है उतना दिव्य प्रकाश हमारे कोशिकाओं को पुलकित कर दें और बाकी का जितना दिव्य प्रकाश है वो सब पृथ्वी के केंद्र तलक आप पहुंचा देना। हम जगत के हर एक जीवों का कल्याण के लिए आज आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे सहजानंद स्वामी, हे गुणातीतानंद स्वामी, हे ऋषभदेव, हे महावीर स्वामी, हे साई बाबा, हे नित्यानंद बाबा, हे अक्कलकोटी स्वामी समर्थ, हे भगवान शिव, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान नरनारायण, हे कुल देवी, हे पृथ्वी के देवताएं, हे स्वर्ग के देवताएं, आप सभी हमारी इस प्रोसेस के अंदर सहायता करें और हमें ये आशीर्वाद प्रदान करें कि पृथ्वी के सभी जीवों को ये ऐसा दिव्य प्रकाश इसी वक्त पृथ्वी के माध्यम से उनको प्राप्त हो और वो भी आनंद का, वो भी आह्लाद का, वो भी रिलैक्सेशन का एक ऐसा अनुभव करें कि उन्हें वो दिव्यता की अनुभूति मिले और वो भी मानव जीवन के जो मूल लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर हो जाए। उनको भी अपने गुरुदेव से उनकी मुलाकात हो जाए और वो भी मुक्ति सोपान से जुड़ जाए। जो भी दिव्य गुरु की नेटवर्क इस तरह के ऊपर उपलब्ध है, उनसे, उनके गुरु तत्व से मिलन हो जाए। श्वास लेते रहें, उस ऊर्जा को महसूस करते रहें। हमारे नवे नव शरीर के अंदर वो दिव्य प्रकाश, वो परम पवित्र प्रकाश, वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर से पास होकर पृथ्वी के कोर तलक पहुंच जाए और पृथ्वी के कोर से संपूर्ण पृथ्वी जगत के जितने भी जीव जंतु है, जितने भी आत्मा हैं, उन सभी को तृप्ति मिले, शांति मिले, सद्भाव मिले और उन्हें भी उनके सद्गुरु प्राप्त हो। श्वास लेते रहें, श्वास निकालते रहें। श्वास के प्रति की सजगता बढ़ती ही रहे। हमारे अंदर का जो अंधकार है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, वो हमारे हृदय आकाश में पहुंच रहा है। वो दिव्य प्रकाश, वो परम पवित्र प्रकाश भौतिक हृदय से वो आध्यात्मिक हृदय के अंदर प्रवेश कर चुका है और आध्यात्मिक हृदय के अंदर जो 8 चैम्बर है, वो सबसे पहले 7 चैम्बर को वो ऐसे दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण कर रहा है और उसकी सफाई तो हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव वो करना उन्होंने चालू कर दिया है। वहाँ पे जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर में जो कर्म बीज है, जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, वो सभी को वो ले लेते हैं और उच्छ्वास के साथ में उसे बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं। मेरे कारण शरीर में बसा हुआ जितना भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो मेरे गुरुदेव, वो मेरे इष्ट देव उसे मेरे प्रश्वास के साथ में ब्रह्मांडीय शक्ति के ऊर्जा के अंदर वो विलीन कर रहे हैं। अब वो किसी भी रूप में ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं रखते, वो सदा सदा के लिए भस्मीभूत हो रहे हैं। हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य सफेद प्रकाश, हे गुणातीत का प्रकाश, हे चिदाकाश का प्रकाश, दिव्य प्रकाश, हे ब्रह्म ज्योति का प्रकाश मेरे भौतिक हृदय के अंदर, मेरे इमोशनल हृदय के अंदर प्रवेश कर जाइए
8 चैम्बर को आप प्रकाशित कीजिए और उस 8 चैम्बर के मध्य में 12 पखुड़ी का हृदय कमल है और उस हृदय कमल में जो मेरा आत्मा बैठा हुआ है, उस आत्मा के अंदर जो ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर स्वरूप शरीर है। जो भी स्वरूप शरीर से हम जुड़े हुए हैं वो स्वरूप, वो हमारे इष्ट देव, वो हमारे गुरुदेव, वो वहाँ पे विराजित है और वहाँ पे उनके जो चरण चिन्ह हैं वो चरण चिन्ह हमारे सभी कारण शरीर के जो बीज है वो सभी को जला रहे हैं, भस्मीभूत कर रहे हैं और उसको उच्छ्वास के माध्यम से निष्कासित कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। भव भव की जो टवटवाई है, भाव जगत के चिपकाव के वजह से, भाव जगत की आसक्ति के वजह से, घृणा नफरत के वजह से, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर के वजह से जो भी कर्म बीज हमने जन्म जन्मांतर से पाल कर रखे हैं वो सारे मेरे श्री गुरुदेव उसको निकाल रहे हैं। और जब वो निकल रहा है तब मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, हे पतित पावनी, हे सफेद ऐसा प्रकाश, हे सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट, हे ब्रह्म ज्योति का दिव्य प्रकाश, आप उसको भस्मीभूत करते जाइए और मेरे शरीर के कण कण को ऐसे 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 नहलाए, ऐसे उसको तृप्त करे कि उसके अंदर बसी हुई सारी जो कमियां हैं, सारी जो त्रुटियां हैं, जो डीएनए चेन के अंदर जितनी त्रुटियां हैं वो सारी त्रुटियों को आज से आप सरभर करना चालू करें, उसको रिपेयर करना चालू करें और एक महामानव का जो अस्तित्व होता है, जो रोग मुक्त अवस्था होती है, जो पीड़ा रहितता की अवस्था होती है, जो देहातीत होता है, जो शब्दातीत होता है, जो भावातीत होता है, जो कालातीत होता है, जो गुणातीत होता है, उस अवस्था तलक हमें लेके जाएं, ऐसे आपके चरणों में आज हम प्रार्थना करते हैं। हे दिव्य ज्योति, हे ब्रह्म ज्योति, आपके अंदर बसे हुए मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, उसका जैसा भी स्वरूप वहाँ पे विराजमान है, मेरी कल्पना वाला नहीं, कल्पनातीत जो तत्व वाला जो उनका स्वरूप है, जो उनका धाम है, धाम में जिस रूप में वो विराजमान है, वो तत्व वाला रूप मुझे दिखाने के लिए आप कृपा करें। धीरे 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 सभी पर्दे एक जीव भाव से शिव भाव, शिव भाव से ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव से जो चिदाकाश और चिदाकाश से परे जो गुणातीत का भाव है, जो शुद्धाति शुद्ध भाव है, उस भाव में मुझे स्थित कर दे। जीवन मुक्त दशा मुझे प्रदान करे, हम सबको प्रदान करें। ऐसी आपके चरणों में मेरे भौतिक हृदय में विराजमान, मेरे आध्यात्मिक इमोशनल हृदय में विराजमान, 12 पखुड़ियों वाले हृदय कमल के बीच में विराजमान, स्वरूप शरीर के साथ में विराजमान ऐसे मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और मेरा श्वास और प्रश्वास का जो प्रक्रिया है वो मैं निरंतरता से, चाहे बंद आंखें हो, चाहे मेरी आंखें खुली हो, चाहे मैं जागृत स्वप्न में हूँ, चाहे मैं स्वप्न अवस्था में हूँ, चाहे मैं निंद्रा अवस्था में हूँ, चाहे मैं तुर्या अवस्था में हूँ, चाहे मैं तुर्यातीत अवस्था में हूँ, सभी अवस्था में आपकी मूर्ति को मेरे चक्षु के सन्मुख मैं उसको हमेशा हाजरा हजूर मानूं और मेरे चक्षु हमेशा आपकी ही वो दिव्य मूर्ति, वही तेजोमय मूर्ति का दर्शन करता रहे। चाहे मैं सांसारिक कार्य करूं, चाहे मैं ध्यान मेडिटेशन करूं, चाहे मैं व्यावहारिक कार्य करूं, चाहे मैं अपनी कौटुंबिक फर्ज अदा करूं, चाहे मैं सोता हूं, चाहे मैं जागता हूं, आपकी उस दिव्य शक्ति मुझे हमेशा प्लावित करती रहे, प्रफुल्लित करती रहे। मैं हमेशा उल्लास और उमंग के साथ में आपकी ही वो चिन्मयी मुद्रा को धारण करता रहूं
और मेरी औरा आपको ही मजबूत करनी है। आपकी ही कृपा से और आपके ही बल से मुझे इस माया को जीते जी तैर जाना है, मुझे जीते जी जीवन मुक्त बनना है। और वो कृपा आपकी जब होगी तभी उस स्थिति तलक मैं निरंतरता से प्रयत्नशील रहूँगा। चाहे मैं इस मुद्रा में बैठा हूँ, चाहे मैं संसार और व्यवहार जगत का खुली आंखों से मैं कार्य कर रहा हूँ, पर मेरा होश, मेरा जानपना, मेरी अवेयरनेस, मेरा चित्त हमेशा हे श्री गुरुदेव मेरी आंखों के माध्यम से आपका वो दिव्य रूप ही देखते रहे और आपका ही सानिध्य हम हमेशा के लिए प्राप्त करें, ताकि आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं उसके लिए हम प्रस्तुत हो। आपकी हर एक प्रेरणा को हम समझ सके, हम उसको प्राप्त कर सके और उसका अनुसरण करने की जो ताकत है, जो बल है, वो भी प्राप्त करने के लिए आपके श्री चरणों में आज हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सद्गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, मैं आपके चरणों में सदा सदा इस दिव्य प्रक्रिया के लिए मैं नतमस्तक हूँ और मेरी प्रार्थना हमेशा इस पृथ्वी पे बसे हुए हर एक आत्मा के लिए है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हमारे लिए है। मेरे अंदर मैं चलता हूँ तभी भी वो शक्ति पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचती रहे। मैं जब खाता हूँ तभी भी वो अन्न प्रसाद बनकर मेरे कण कण में व्याप्त होता रहे। उसके वजह से जो ओजस और तेजस का निर्माण होता है मेरे संपूर्ण अस्तित्व में, वो भी इस पृथ्वी के कोर के अंदर पहुँचता रहे। और जो जो कमज़ोर है उनको आप तृप्त करते रहो, उनको भी आप मुक्त करते रहो। ऐसी आपके चरणों में सदा सदा के लिए प्रार्थना है। श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सिर्फ स्थिर होने के लिए नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है खुली आंखों में संसार और व्यावहारिक जगत में हमारी दोनों आंखों के सामने वो दिव्य मूर्ति को हमेशा ही देखते रहे। वो वहाँ पे बसी हुई है, आंखों के मध्य में बसी हुई है वो मूर्ति, और उसी को ताकते हुए ये संसार और व्यवहार को मैं देखता रहूं। ऐसी कृपा मुझे आज प्रदान करे। हे मेरे सिद्ध गुरु, हे मेरे गुणातीतानंद स्वामी, हे परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, जो भी मेरे लिए इष्ट है, जो भी मेरी अंतरात्मा की जो यात्रा है, जो भी मुझे जीवन मुक्त बना सकते हैं, उसके सानिध्य में रहकर कण कण में वही ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे अंदर और मेरे संपूर्ण आसपास के अस्तित्व में, लोक लोकांतर में जो चिति शक्ति बसी हुई है, उसमें जो सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म ज्योति है, वहाँ से मैं अनंतानु अनंत जो महत से महत तत्व है, ऐसे चिदाकाश में मैं फैल जाऊं। जीव से शिव, शिव से ब्रह्मरूप और ब्रह्मरूप से गुणातीत, उस गुणातीत अवस्था में मैं अनंतता को प्राप्त करूं जीते जी। वो आपके श्री चरणों में आज मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा श्वास और प्रश्वास के प्रति मेरा जो होश है, वो हर क्रिया में, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चाहे जो भी क्रिया में कर रहा हूँ, जो भी ड्यूटी में कर रहा हूँ, उसमें वो सजग रहे। मेरा ध्यान, मेरा होश उसी मूर्ति पे कायम रहे, लगा रहे। और जब भी मैं हे श्री में गुरुदेव मैं भूल जाऊं, तभी आप ही मुझे याद करवाना कि मैं आपके चक्षुओं में हमेशा के लिए बसा हुआ हूं। आप मेरे साथ ही हो और आप ही मेरी जो अनंत की यात्रा है उसको इसी जीवन में हमें पूर्ण करनी है। मुझे अब कोई नए जन्म की आशा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। पर हे मेरे श्री गुरुदेव, मेरा जिसमें हित है, हम जिस जीवन मुक्ति की यात्रा पे निकल चुके हैं, उस मुक्ति यात्रा में आप सदा हमारे लिए सहायभूत बने, हमारे प्रेरणा स्रोत्र बने, और हम समझ सके उसी तरह से हमारे अंदर से या हमारे आजू बाजू के कुटुंबी जनों से, या तो स्वाध्यायों के माध्यम से, या तो किसी और माध्यम से भी, कुदरत के कई माध्यम से
आप हमें वो बात बता सके और हम उसको पकड़ के आगे बढ़ सके, ऐसी अनंत दिव्य कृपा हमारे सबके ऊपर करना। यहाँ हम जितने बैठे हैं उतने नहीं हैं। ये हॉल इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। पृथ्वी के सभी आत्माएं इस आह्लाद का अनुभव कर रही हैं। वो सभी तृप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी अपने सद्गुरुदेव के मिलन के लिए लालायित हो रहे हैं और सभी जड़ चेतन पल्लवित होकर हमें ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम इसी जन्म में जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त करके हम हमारे इष्ट देव के साथ में उस आह्लाद को चारों ओर प्रसारित करते हैं। हम माया से मुक्त हो रहे हैं। हम गुणातीत प्रकाश में स्नान कर रहे हैं और यही सच्चा स्नान है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची मानसी है। और यही मानसी में आगे बढ़ते हुए मैं हर रोज़ हर पल इसी ऊर्जा में, इसी श्वास और प्रश्वास की ऊर्जा में, इसी सफ़ेद दिव्य प्रकाश जो कि सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट से आता है, जो भी गुणातीत से आ रहा है, जो भी सिद्ध जगत से वो दिव्य प्रकाश दिव्य ऊर्जा आ रही है, उसमें मैं हमेशा नित्य से मैं स्नान कर ही रहा हूँ। मेरी चारों ओर वो सिद्ध जगत के स्वामी मेरे साथ में हाजरा हजूर है और वो हमारी रक्षा में ही है। चाहे हम अवेयर होश में हो या ना हो, वो आज से वो सारे सिद्ध जगत के सभी संत, संपूर्ण संत मंडल, वो सभी दिव्य आत्माएं हमारे आसपास ही है और हमारी रक्षा भी कर ही रहे हैं। हमारे हितों की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य की सुरक्षा कर रहे हैं और इसी जन्म में हम सब एक साथ मिलकर हम उस जीवन मुक्तता के लक्ष्य तक पहुंच जाए, ऐसी उनको बारंबार उनके श्री चरणों में, हमारे हृदय में विराजित, हमारे हृदय आकाश में विराजित वो ऐसी इष्ट मूर्ति के सामने हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और श्वास और प्रश्वास की ये प्रक्रिया हम चालू ही रखेंगे। वो तृप्ति, वो बल, वो दिव्यता, वो धन्यता, वो परिपूर्णता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। हे महाराज, हे स्वामी, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे सभी देवी देवताएं, हे पृथ्वी के देवता, हे गगन के देवता, हे वायु के देवता, हे इस गगन मंडल के देवता, हे इस ब्रह्मांड के देवताओं, सभी हमारे साथ है, सभी हमें पोषित कर रहे हैं, सभी हमसे राजी है। और मेरे जीवन काल दरमियान जो भी आत्माएं आती है, उन सभी को मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं उनको राजी करने के लिए प्रस्तुत रहूँगा और उनको सन्मार्ग की ओर लेके जाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। वो मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं वो निरंतर करता रहूँगा और आपके श्री चरणों में हमेशा नतमस्तक होकर ऐसी दिव्य ऊर्जा को हर रोज इन्वोक करता रहूँगा। ऐसे श्री चरणों में फिर से प्रार्थना करता हूँ। श्वास आए, हमारा पेट फूल जाए, श्वास बाहर निकले, हमारा पेट आकुंचन में जाए। यदि इस प्रक्रिया में यदि हमारा सांस रुक जाए तो उसको रुक जाने दो, वो थम जाए तो उसको थम जाने दो। जितनी देर तक थम जाए उसको थमने दो और फिर वो अपने आप वो अंतर और बाह्य गति में अपने आप गतिमान होएगा। जितना हो सके उतना बाह्य कुंभक में या तो अंतर कुंभक में स्थिर रहने की कोशिश करो। बिना श्वास लिए जो अस्तित्व है, न वायु बाहर आता है न वायु अंदर जाता है, वो कुंभक की स्थिति में बिना फोर्स किए हुए, बिना जबरदस्ती किए हुए वहां पे ठहरने की कोशिश करो। ठहर जाओ, जितना हो सके उतनी सेकंड के लिए ठहर जाओ।
और धीरे से वापस श्वास यदि अंदर रुका हुआ है तो उसको निष्कासित करें और धीरे से श्वास अंदर लें। अंदर लेने के बाद में फिर से यदि सांसें थम जाती है तो कोशिश करें कि सांस को हमें थमा देना है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी हमारी ताकत है उतना ही रोके। और तत्पश्चात यदि श्वास बाहर निकलती है तो उसको बाहर निकलने दें। बाहर निकलने के बाद में वापस यदि वो रुक जाती है तो उसको रोके। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। फिर अपनी कैपेसिटी पूर्ण होती है तो धीरे से श्वास को वापस अंदर ले। वापस अंदर लेके फिर से उसको स्थिर कर दे। फिर से कुंभक में जाएं। जितनी कैपेसिटी है उतना उस श्वास को रोक के रखें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। फिर कैपेसिटी खत्म है, जबरदस्ती ना करे, फिर से उच्छ्वास करे। धीरे से करना है, कोई भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कहाँ पे भी जबरदस्ती नहीं करनी है। श्वास हम धीरे से छोड़ेंगे। फिर से कुंभक में जाएंगे, बाह्य कुंभक में। इसको रोक के रखेंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। फिर से धीरे से श्वास लेंगे और जितनी देर तक हम इस कुंभक में रह सके उतनी देर तक रहना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। और धीरे धीरे अभ्यास से 10 सेकंड की 11वीं सेकंड हमें 1 हफ्ते बाद करना है। यदि आपकी कैपेसिटी 10 सेकंड की है तो 1 हफ्ते तक 10 सेकंड ही हमें इस कुंभक में रहना है, 11वीं में जाना नहीं। 1 हफ्ते के बाद हम फिर उसमें आगे बढ़ेंगे और आप पाओगे कि दिन के व्यवहार के वक्त भी हमारी सांस थमी हुई है। यदि हृदय की धड़कन थम जाए तो डरना मत, हृदय की धड़कन भी थम जाएगी। जो 70 से 80 उसका जो रेट है, दबकने का रेट है, वो कम होकर 30 से 40 पे भी आ सकता है। हृदय की धड़कन बंद भी हो सकती है, घबराना नहीं है। वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, वो आपका खुली आंखों का मेडिटेशन होएगा, जहाँ पे आपके चक्षुओं के सामने आपके इष्ट देव की मूर्ति होएगी। और वही ये सारी प्रक्रिया उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कर्म करते हुए, रोड के मध्य में कार्य करते समय, दफ्तर में चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, कुटुंबियों के साथ में बातें करते वक्त भी ये कुंभक का अनुभव आपको होएगा। आप महसूस करेंगे कि आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं पर आपकी सांस अटक गई है। ये कार्य सिद्धियों का है, ये कार्य मेरे इष्ट देव मेरे गुरुदेव का है। और तब आप जबरदस्ती ना करें डर के मारे कि अरे मैं तो श्वास नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल नहीं डरना है। श्वास जितने समय तक आप कुंभक में रह सके उतने समय तक आपको कुंभक में रहना है। उसके प्रति आपको जागरूक रहना है और प्रतिसाद देना है कि मैं कितनी देर तक अपने कुंभक में रह सकता हूँ। चाहे वो बाह्य कुंभक हो, चाहे वो आंतर कुंभक हो, वो बल, वो क्रिया मेरे इष्ट देव गुरुदेव कर ही रहे हैं, करवा रहे हैं। और हमें दिन प्रतिदिन उसको धीरे 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 बढ़ाते रहना है। हमें बहुत बड़े लंबे समय तक कुंभक करेंगे ऐसा संकल्प नहीं करना है। आज 10 सेकंड का हुआ है तो 1 हफ्ते बाद 11वीं सेकंड के लिए सोचेंगे। यदि 11वीं सेकंड में तकलीफ होती है तो वापस हम 10वीं सेकंड 10 सेकंड तक ही उसको सीमित करेंगे। फिर महीने के बाद में हम 10 से 11वीं सेकंड तक जाएंगे और वो इष्ट देव हमें उसका बल से उस कुंभक में रहने के लिए प्रेरणा करेंगे और बल भी प्रदान करेंगे।
नवे नव शरीर से आपके रोग भाग रहे हैं, वो वहाँ पे टिक नहीं सकते, वो तनाव और पीड़ा आपके अस्तित्व में रह नहीं सकती। धीरे धीरे करके एक के बाद एक वो दिव्य शक्ति आपके कोशिका के लेवल तलक, आपके डीएनए चेन के लेवल तलक और उससे भी आगे क्वार्क के लेवल तलक, अणु परमाणु और उससे भी छोटे से छोटे कण तलक वो प्रसारित हो रहा है वो दिव्य शक्ति। और मेरे संपूर्ण अस्तित्व को, मेरी संपूर्ण कॉलोनी को, मेरे संपूर्ण एरिया को, मेरे संपूर्ण नगर को, मेरे संपूर्ण ईस्ट को, मलाड ईस्ट को, वेस्ट को, तो उस दिव्य शक्ति से वो प्रवाहित कर रहे हैं। हम एक माध्यम बन चुके हैं कि वो दिव्य शक्ति हमारे माध्यम से संपूर्ण मलाड को वो प्लावित कर रही है। वो उसके ऊपर कृपा की वो दिव्य तेज सभी में पास हो रही है। और ये ध्यान यदि नित्य नियमित हम करते रहेंगे तो मलाड के अंदर का जितना भी गुनाह है वो गुनाह धीरे 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 कम होते जाएगा। लोगों को घृणा और नफरत की भावनाओं से मुक्ति मिलने लगेगी। क्लेश धीरे धीरे उसका शमन होते जाएगा और लोग प्रगति की ओर आगे प्रस्तुत हो पाएंगे। सिद्ध जगत की, मेरे गुरुदेव के सभी संत मंडल की ये ताकत है। और ये ताकत जब मैं माध्यम बनता हूँ तो मैं संपूर्ण मलाड को इस दिव्य प्रकाश से मैं भर सकता हूँ। वो इतनी तेज गति से वो प्रकाश फैल रहा है, वो मलाड को भी क्रॉस करके संपूर्ण मुंबई टापू को भी उस दिव्य तेज से, दिव्य तरंगों से भर सकता है। धीरे धीरे मुंबई से भी आगे हम जाते हैं तो वो दिव्य तेज संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा वगैरह को भी अपने तेज में स्नान करवा रहा है। धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी को ग्रसित करते हुए सारे देशों के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर और समुद्र के तल के केंद्र तलक वो दिव्य शक्ति हमारे अंदर से पास हो रही है। और जैसे जैसे हम माध्यम बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कुंभक भी बढ़ता जाएगा। और वो दिव्य शक्ति तय करेगी कि हम कुंभक में कितनी सेकंड तलक रहेंगे और हम ध्यान कितनी मिनट तलक करेंगे, वो भी वही तय करेंगे। और आज से यही हमारी सेवा रहेगी। पृथ्वी के हर जीव के प्रति हमारी सद्भावना, हमारी दिव्य तरंग, ये सृष्टि की ये प्राणा सभी जीव को तृप्त करते रहेंगे, सद्गुरु की ओर उनको प्रशस्त करते रहेंगे। क्राइम रेट हमारे मलाड का, क्राइम रेट हमारे मुंबई का घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा। और सुख सुविधाएं बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। हमारे अंदर के रोग निष्कासित होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। और हम हमारे आयु को भी ट्रांसेंड कर जाएंगे। और 25 साल के नवयुवक है, ऐसा हमारा इंटरनल शरीर, ऐसी हमारी सभी कोशिकाएं बनने लगेगी। हमारा डीएनए चेन, हमारी सभी कोशिकाएं 25 साल के युवक जैसी बनने लगेगी। हे मेरे सिद्ध गुरु, हे मेरे दिव्य गुरु, हे मेरे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, हे इष्टदेव, आप हमारा कायाकल्प कर रहे हो। और जब ये कायाकल्प हो रहा है तो मैं आपको सम्मति देता हूँ, चाहे ये ध्यान 5 मिनट का हो या 50 मिनट का या 5 घंटे का, मैं उसमें व्यक्ति नहीं आने दूंगा। और उसी सर्किट में जो आपकी इच्छा है, आपकी जो प्रेरणा है, उसका अनुसरण करते हुए यही मेरी सेवा हो जाए, यही मेरी भक्ति बन जाए और यही मेरा पूर्ण समर्पण हो जाए। जय गुरुदेव। फिर से कुंभक की ओर जाते हुए फिर से हम मौन में अवस्थित हो जाएंगे। 2 मिनट तक हम उस मौन में अवस्थित हो जाएंगे।
हमारे अंदर का मैं मर जाए और हमारे अंदर जो आप विराजमान हो वो संपूर्ण तरीके से परिपुष्ट हो जाए, वो स्थापित हो जाए हमारे अंदर और हम पे आ जाए। पूर्णातीतो हम, पूर्ण ओम, पूर्णत्व के ऊपर आ जाए। धीरे से श्वास के प्रति सजग हो जाए। आंखें खोले बगैर अपने दोनों हाथों को खोल दें। धीरे से नमन की मुद्रा में उनको धन्यवाद करें। तत्पश्चात दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। दोनों हाथों को पर्याप्त मात्रा में रगड़ने के बाद उसको बंद आंखों के ऊपर रख दें और बंद आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो प्राणा है। जो सिल्वरिन ग्लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, जो सुनहरे कण आपको जो दिख रहा है, वही प्राणा है, प्राणवायु नहीं, प्राणा। वो प्राणा का घर आपका हृदय बन जाए। धीरे से जब आप तैयार हो अपने दोनों हाथ हटा लें और जब आप तैयार हो आंखें खोलने के लिए तब धीरे से अपनी आंखें को खोलें। हाँ, सभी को थोड़ा पानी दे दीजिए। सभी को ये मेडिटेशन करने के बाद में आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि आपकी डीएनए चेन लेवल तक जो भी त्रुटियां है वो सब रिपेयर होगी और जब रिपेयर होगी तो सारा मल निकलेगा, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, डीएनए चेन का, आपके पितरों का भी मल निकलेगा। वो जो भी डायमेंशन में होंगे वो सामने आएंगे और आपको बोलेंगे मुझे मुक्ति चाहिए, तो यहाँ पे कांटेक्ट करना, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। अभी चैत्र सुद प्रतिपदा को, चैत्र अमावस्या को मेरी एक दूर के मासा सन्मुख आ गए, मुझे मुक्ति चाहिए, और श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना किया और नासिक में उनका आगे का सर्किट चालू हो गया। वो सब आएंगे, अभी आपके सन्मुख आएंगे, सभी पितृ आएंगे, जो भी डायमेंशन में होंगे वहाँ से आएंगे, आपको दर्शन देंगे, कृतार्थ करेंगे। और जैसे वो बताएं यहाँ पे बता देना क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी मुक्ति के लिए आपकी 72 पीढ़ी का मुक्ति होना जरूरी है, कंपलसरी है। ये डीएनए चेन का ये नियम है। हम जब श्राद्ध करते हैं तो हमारे बाल डालते हैं, मालूम है? आप सबको पता होगा, हम हमारे बाल को नदी में बहाते हैं। आप में नहीं होता होगा, हमारे में होता है। उसमें क्या होता है, हमारा बाल के साथ में हमारा डीएनए जाता है। मतलब इस बाल में जो हमारे 72 पीढ़ी के जो डीएनए के जो संस्कार है, 72 पीढ़ी की जो ऋण है, वो सब उसके साथ में बहता है। और जब वो व्योम में व्याप्त होता है तो वो पितृ जहाँ पे भी है
वहाँ से उनको बाहर निकालते हैं। यदि वो नरक में हैं तो उनको पृथ्वीलोक पे लेके आएंगे, हमारे सन्मुख करेंगे, हम उनके लिए श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, महापूजा कराते हैं, और जब महापूजा होती है तो वो उस योनि से मुक्त होके फिर से मानव जीवन में आकर उनको मौका देते हैं और वो आगे की यात्रा पूर्ण करते हैं। यदि वो मुक्त नहीं होंगे तो आप मुक्त नहीं हो सकते, मुक्ति का नियम है। इसीलिए फॉरगिव, फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट जो कुछ भी है वो जॉयस फॉरगिवनेस कहते हैं। हमारे स्वामीनारायण में उसको जॉयस फॉरगिवनेस कहते हैं कि आप किसी को माफ़ करो तो भी जॉयस फॉरगिवनेस के हिसाब से माफ़ करो। आपके घर के आसपास में कुत्ता भी आता है पानी में, आपके घर के अंदर चींटियाँ भी आती है, आपके घर के अंदर कीड़े कीटक भी आते हैं, मैं लेता हूँ मेरे पास में, तो वो सब कहाँ ना कहाँ आपके साथ में ऋणानुबंधन में बंधे हुए हैं, तो सारे प्रस्तुत होंगे। तो वहाँ पे उनको शुद्ध भावना से उनकी भी गति हो जाए, उनकी भी मोक्ष हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ये जो शक्ति है वो इतनी पावरफुल शक्ति है, आपके हर एक संकल्प को पकड़ती है और उसके ऊपर एक्ट भी करती है। तो उसके वजह से आज के बाद में कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार को पकड़ना नहीं, और किसी का भी बुरा इच्छना नहीं, गलती से भी खुद का भी बुरा नहीं इच्छना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी क्लेश हो, तो संसार है, व्यवहार है तो होते रहता है, तो बुरी भावना नहीं, क्षमा प्रार्थना। आप सबको पानी नहीं पीना है, पिया जी। हेलो, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव, कहिए। तो आज one more example हाँ बढ़िया। of how the Guru was at work. इज एट वर्क, हाँ? इज एट वर्क, वो कभी वॉज नहीं होता है, इज एट वर्क, वो अभी भी चालू है, वो कार्य अभी भी चालू है। हाँ बढ़िया। हाँ हाँ, किसके पास में? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोरीवली में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ जी मकरंद जी, एक रिक्वेस्ट है, अभी मैंने जस्ट वो मेडिटेशन कंप्लीट किया है सभी का, यहाँ पे सेंटर में हूँ। हाँ जी हाँ हाँ, जस्ट कंप्लीट हुआ। हाँ 35 मिनट्स का वो मेडिटेशन चला है अभी जस्ट। हाँ मैं आपको बाद में वापस फ़ोन करता हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ जी, जय गुरुदेव। कल जिस व्यक्ति के पास में बैठा था वो एल&टी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, वो मुझे बुलाया था उसने गोरेगांव में, हम बैठे उडुपी में, 2.5 घंटा तक किसी ने हमको वहां से उठाया नहीं, 2.5 घंटा तक। और उसको इतनी दुविधा का अनुभव हुआ, वो इससे इतना सराबोर हो गया कि आज वो फोन कर रहा है कि मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे फलाना हुआ, मुझे ठिकना हुआ। ठीक है, होते रहेगा। वो बोलते गुरु का कृपा हो गया, मेरा हो गया नहीं, हो रहा है अभी भी, इस क्षण में भी वो गुरु कृपा चालू ही है। आपको कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? धीरे धीरे हमें अपनी कुंभक की शक्ति को बढ़ाना है, पर जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? और उसको आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। ये जो ध्यान है वो कालातीत गुणातीत का ध्यान है, तो उसमें आपको मुहूर्त की
या तो कोई चौकड़िया की कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप कहाँ पे भी कर लेते हैं। हमने जो कल किया वो उडुपी होटल में बैठ के किया, सबके बीच में, चारों ओर पूरा साक्षी का खेल चालू था, और न सेठ ना वो जो सर्व करने वाले, किसी का ध्यान हमारी ओर नहीं है, और हम दोनों जैसे कोई अलग ही ब्रह्मांड में बैठे हैं और हमारी बातें चल रही हैं। 7:15 से चालू किया, 10:30 बजे उसने टाइम देखा, अरे मेरे घर से कॉल आ रहा है, कहाँ पे हो। फिर धीरे से हम मुक्त हुए उसमें से। तो गुरु की जो नेटवर्क है तो हमारे साथ है, और हमें हमारे लिए नहीं, पृथ्वी में बसे हुए हर एक जीवात्मा के लिए प्रार्थना करनी। आपने सुना होगा, आता विश्वात्मके देवे येणे वाघ यज्ञ तोसावे, तो उसको मैं हर रोज सबसे पहले वो ही पढ़ता हूँ, उसको ही याद करता हूँ, वो ज्ञानदेव माउली को ही याद करता हूँ, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। अभी हम जब परमार्थ की ओर चलते हैं तो स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो स्वार्थ हमें नीचे लेके जाएगा। और परमार्थ की ओर चलेंगे तो गुरु भी राजी और प्रकृति भी राजी, दोनों राजी, और उसका बदलाव आपको महसूस होगी। ये जो हमारा मकान बना ना, आपने तो देखा होगा खांड वाला, उसमें मैंने इतना मेडिटेशन किया कि वो मकान के ऊपर जो डिज़ाइन है वो 1111 की डिज़ाइन आ गई, 11.11। वो जो सिद्ध लोग ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं ना, ऐसा त्रिपुंड, वो त्रिपुंड पूरे मकान के ऊपर वो डिज़ाइन में आ गया, मैनिफेस्ट हो गया, फिजिकली मैनिफेस्ट हो गया। आपको बताऊंगा वो मुक्ति का वो पूरा नेटवर्क हमारे वॉल के ऊपर, पूरे राउंड में वॉल में उसका सिंबल उसने कार्व आउट किया है। और अभी कुछ 15 साल के बाद उसके ऊपर लाइट भी आ गई, हर एक सिंबल के ऊपर लाइट आ गई पूरे वॉल में। कभी समय हो तो मैं समझाऊंगा कि मुक्ति की नेटवर्क। हाँ, तो वो जो मेडिटेशन किया उसके वजह से उस बिल्डर को ऐसी प्रेरणा हुई कि उसने ऐसी डिज़ाइन बनाई, और जब उसको मैंने कॉन्टेम्पलेट किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बोला ये मेडिटेशन ऐसा फिजिकली भी मैनिफेस्ट हो सकता है, भौतिक रूप में मैनिफेस्ट हो गया। कभी आप भी आओ तो दिखाऊंगा, कभी आप भी आओ तो दिखाऊंगा कि ये वैश्विक प्रार्थना जब हम करते हैं तो जो उस धरती पे रहने वाले सभी जीवात्मा को तृप्ति मिले, तो तृप्ति की नेटवर्क ही पूरी खुल गई, पूरा वॉल टू वॉल, इस गेट से लेकर उस गेट तक, इवन ऊपर भी 7वें माले तक वो नेटवर्क, उसकी डिजाइन। आपको कुछ बताना हो तो ऐसे फोन करके बताइएगा, ठीक है। अभी आप दोनों निकल सकते हैं, हम हमारा वीकली सत्संग, हाँ प्रसाद दे दीजिए, हमारा वीकली सत्संग आगे चलेगा। हाँ, क्योंकि जो हमारा नित्य नियम है वो हम करेंगे, मेरा वचनामृत है, स्वामी की बातें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, उसका कंटेम्पलेशन होएगा, चिंतन मनन होएगा, और हम और गहराई में जाएंगे। ये दादा भगवान के शिष्य है। जैन અમારે જે 2-3 વર્ષનો છોકરો હોય ને, એ જે નમો હરિહંતાનું જાપ કરે ને, એમાં આખા વિશ્વને શાંતિ માટે, અણુ પરમાણુ બધાના માટે એમાં પ્રાર્થના હોય છે. નહીં, 2.5-3 વર્ષનો હોય ને, એને ખબર હોય કે આ નમો હરિહંતાણમાં શું છે. હરિહંતી કરી અને આખા વિશ્વના બધા જીવોને આપણે માફી માંગવાની અને માફી આપવાની. પહેલાં માફી આપવાની, પછી માફી માંગવાની. એવું કાંઈ છે જ નહીં, બીજું કાંઈ છે જ નહીં. हमारा दिया तो सर 100 वर्ष ऊपर થઈ ગયા મંદિર में जय गुजरात में ઘણા વર્ષ છે 100 वर्ष से घुमा तो क्या आते हो आप भी करे અને જેલા પાત્રા પર છે સાચું તો વ્યવહાર હોય એ પણ છે બધા ત્યાં હોય. ये जो है ना, ये
ये लास्ट એ में લોકોનો પણ જોયું છે. लास्ट में जो पहले है ना, फर्स्ट वन दिनकर भाई, वो दिनकर भाई जैन थे પટેલ और हाँ पटेल थे, और उनको काका जी मिले अमेरिका में उनकी वाइफ की वजह से, और काका जी के साथ में ऐसी घनिष्ठ मित्रता हो गई कि वो एबट लेबोरेटरी के टेक्निकल प्रेसिडेंट भी बन गए, अभी रिटायर भी हो गए, एंड एट द एज ऑफ 78 वो पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं. एट द एज ऑफ 78 एट प्रेजेंट ही इज इन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. 2 से 3 महीने से ज़्यादा वो एक जगह पे रहते नहीं, चालू ही. સાધુ છે. साधु. કાકાજી પણ પટેલ હતા. પણ સાધુ. तो जैसे जैसे आपको अभी समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा ब्रह्मांड का चार्ट बताऊंगा कि एग्जैक्टली पूरा जो यूनिवर्स है उसमें कौन सा धर्म कहाँ से निकला है, किस डायमेंशन से निकला है, और हमें किस डायरेक्शन में जाना है. આ કાળ પ્રમાણે ધર્મ બદલી हाँ. કાળ પ્રમાણે हाँ श्योर. પ્રસાદ આપે. हाँ प्रसाद आप ले लीजिए. आइए यहाँ पे आइए. ये जो है सैद्धांतिक, और ये जो गुरु तत्वों में सबसे सिंबल है जो चिदाकाश के कारण है वो अनंतानंद. तो उन दोनों ने मिलके और बहुत सारे अन्य संतों ने मिलकर कुछ लोगों में उनमें बहुत सारे छात्र की रचना की. तो पंचम वेद कहते हैं ना, आत्म साक्षात्कार का पंचम वेद, उन्होंने षष्ठम वेद रचा. आज तक मूल अक्षर इस पृथ्वी पे अबजो साल हो गए, अबजो कल्प हो गए, साल नहीं, अबजो कल्प हो गए, वो तत्व आया ही नहीं. वो तत्व पृथ्वी पे मैनिफेस्ट हुआ 225 साल पहले. वो तत्व आज तक आया ही नहीं, करोड़ों कल्पों के पहले भी नहीं आया. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो तत्व पृथ्वी पे आया प्रभु के साथ में, और सिर्फ एक ही उनका संकल्प सभी जीवों को मुक्त करना, विदेशी मुक्ति का आस्वाद. कोई भी मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, एनीवन, ये जो है ये मेरी विकल्प. उन्होंने 4 लाख लोगों को तो देखा, 4 लाख, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी कि आप कोई भी लेडीज के सामने उनकी नजर मिला के नहीं देती है, उसके चैन के सामने ऐसे व्रतधारी युवकों का निर्माण. रास्ते में आते जाते मिलेंगे तो उनको नजर पहुंचे ये है पपाजी महाराज. ये जो पपाजी महाराज है उन्होंने बहनों का आश्रम खोला विद्यानगर में, और आज 750 से ज़्यादा बहनें आज बलकर वस्त्र पहनकर सिर्फ भगवान विद्यानगर आनंद के पास में है वो आश्रम. आज वो विश्व में चल गए हैं, लंदन में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे उनका बहनों का आश्रम. सिर्फ बहने ही हुई. ये रिवोल्यूशन करने वाली काका जी, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई. उसमें एक संस्था इनकी थी, एक संस्था दिल्ली में इनकी बनाई, एक संस्था बड़ौदा में इनकी बनाई, ये भी बड़ौदा पे थी, एक संस्था उनकी बनाई वो USA में है, एक संस्था इनकी बनाई जो आनंद में है. सबकी संस्था बना के दी, परमार्थ स्वार्थ उन्हें करके दी. उनके नाम की कोई संस्था नहीं, वो उनके शिष्यों ने अभी बनाया, अभी काम चालू है. वो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, 19 माले का प्रोजेक्ट है. उसमें नीचे का जो फाउंडेशन करना है वो 3 पिलर बन चुके हैं, 27 पिलर पर काम चालू है. इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर, उसमें
सारे तरीके के लोग आएंगे और आध्यात्मिकता के ऊपर रिसर्च करेंगे। सिर्फ रिसर्च करने के लिए सेंटर पर ये मिशन किसने दिया था? योगी जी महाराज। ये नामकरण जो है ना, योगी जी महाराज के तब उन्होंने किया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था पवेल की धरती के ऊपर। उसमें से उन्होंने थोड़ा बहुत किया पर कुछ किया नहीं। उनके शिष्यों ने 2020 में पहले छोटा सा मंदिर बनाया और अभी 2024 में वो 19 वाले का तो उसको वो प्रोजेक्ट को फिजिकली मैनिफेस्ट करा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो संकल्प आता है, वो सभी को जैन मुनियों भी आते हैं, जैन मुनि भी आते हैं, वो अपने जो पिता वाले हैं अटोले वो भी आते हैं, बहुत सारे पिता वाले भी आते हैं। हाँ, पिता वाले भी आते हैं, सबके आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। हाँ, यहाँ हमारे में मालूम है तो આગળ મસ્જિદ અહીંયા સેન્ટર છે ને સ્કૂલ આગળ પાટાના તો 8-10 આવતા ને ગુજરાતી હતા ને બધા એમાં 2 પરિવાર એવા હતા કે બધું ખાવાનું પીવાનું બધું છોડી દીધું ને નમો હરિયમ કામ આખું બોલતા सूफी तो प्रशस्त हो चुकी है पृथ्वी पे। એટલે જેને નસીબમાં જે લખેલું હોય યાર, हाँ, મારે કામ લખેલું છે પોતા મારવાનું છે પોતા तो મારવા हमारा खर्च बैठिए बैठिए જેના મારે लिखिए। ખાલી એક લઈ લઈશ नहीं पूरा लेना है आपको, पूरा करना है। ये प्रसाद है, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, ये पूरा करना है आपको। बर्थडे भी नहीं दिया है, होगा ही हाँ। नहीं। નહીં ખવાય સુગર વાળું हाँ, હમણાં अच्छा, એક લઈ લઉં शुगर का प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, वंदन। चलो, कोई बात नहीं। मंदिर आओ भाई, एक दिवस मंदिर ले आओ। हाँ, कभी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। वो वशी भाई को और भरत भाई को मिलाना है। હમણાં છે અહીંયા આપણા જે સોસાયટીમાં રહેતા તમે કયા ગામ? કચ્છના કચ્છ કચ્છ હું કચ્છ ગુંદાલામાં ગયો હતો. કચ્છમાં ગુંદાલા છે ને, મારા મિત્રનું ગામ, ત્યાં એના મામા રહેતા. અને 26મી ડિસેમ્બર 2000માં મને એક સપનું દેખાયું, જ્યાં ગ્રાઉન્ડ પ્લસ ફર્સ્ટ ફ્લોરવાળા બધા મકાનો ધરાશાયી થઈ ગયા છે અને એના એક છત ઉપર તૂટેલા ખંભા ઉપર 3 મોર આવીને આક્રંદ કરે છે. એ સપનું આવ્યું 26 ડિસેમ્બર 2000. જાન્યુઆરીમાં ભૂકંપ થયો, પણ મને 1 મહિના પહેલાં મને એ સપનું આવ્યું. હા, 1 મહિના પહેલાં સપનું આવ્યું. અને એના 1 મહિના પછી મારા ગુરુના આશીર્વાદથી હું કચ્છ ભુજમાં ગયો, સેવા માટે ગયો. તો ત્યાં આગળ મહિનો રહ્યા અમે. અને જ્યારે મહિનો રહ્યા ત્યારે જે મેં સપનું જોયું હતું 26 ડિસેમ્બર 2000માં, એ મોર મને સાક્ષાત આક્રંદ કરતા દેખાયા. કચ્છના લોકો તો એટલા દિવ્ય લોકો છે ને, બાપરે બાપ, પૂછો મત. મંદિર મસ્ત છે ભુજમાં. હા, ભુજમાં બી છે. ભુજનું બધા ગુજરાતમાં 3જા નંબરે આવે. હા, રાઈટ. ગઈકાલે વડતાલ ફિરકાના 2 સંતો આવ્યા હતા, જેણે 17,000 શ્લોકના સંસ્કૃતનો અનુવાદ કરીને આખો ગ્રંથ તૈયાર કર્યો. બધા એક સ્કોલરો એવા બેઠા છે કે ના પૂછો ને. એમાં ભણેલા બહુ હોય. હા, ભણેલા, ગ્રેજ્યુએટ, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ, પીએચડી વાળા બી છે. મારામાં જે ખાલી ધર્મનું જ ભણેલા બહુ વધારે. PhD, આ તે. ચાલો.
ओके सर जी, जय स्वामीनारायण। हाँ जी, प्रश्न हो मुझे समय पता नहीं है। मैं कितने बजे आया? मैं आई इसका पहला था ध्यान चालू था। आता स्वात्मके देवे ये देवा जगने तोषोनी मजगावे पसायडा जे खळांचे व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ जो जे वांछिल तो ते लाओ प्राणी जातो वर्षात सम